नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सर जैसे हम देखते हैं प्रकृति है, प्रकृति हमसे उसको मतलब प्रकृति आगे बढ़ना चाहती है, वो सब एनिमल्स वगैरह पेड़ पौधे इनसे रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन जब हम ह्यूमन से देखते हैं, अब हम ह्यूमन देखेंगे और एक ही धर्म है तो हम हिंदू वगैरह ऐसे नहीं देखेंगे, ह्यूमन ही देखेंगे। तो जैसे हम सर ह्यूमन है तो एक हमारे पास एक चॉइस है, हम वो आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। तो जैसे सनातन धर्म है, अगर सब ह्यूमंस को एक जैसे आप मिले तो थोड़ा धर्म से मिला, इसलिए हमको वो एक समझ में है कि दिस इज़ नॉट ऑब्लिगेशन, ये हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम आगे रिप्रोड्यूस करें। तो अगर ये जो चॉइस है, ये चॉइस देखी जाए तो एक पैरामीटर हो सकता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, कि वैसे तो हम सभी शादी वगैरह में अटके पड़े हैं। अगर आप नहीं मिले होते तो हम शादी कर लिए होते, रिप्रोड्यूस कर लिए होते। तो मुझे ये कहना है कि हमें रिप्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए अगर आध्यात्मिक बने तो। जैसे कि आपने एक बोला कि आज की पीढ़ी, आज का एटमॉस्फेयर वगैरह ख़राब है, इसके लिए कम से कम एक ही करो। लेकिन वैसे देखा जाए, अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होता, सब सिचुएशंस ओके होती, तो क्या था, मतलब जैसे कि अब डाउट भी आता है कि वैसे तो सब ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे फिर। लेकिन अब मैं पर्टिकुलर बताऊँ, जैसे मैं पर्टिकुलर बताऊँ तो मुझे तो वो बेस्ट सिचुएशन लगती, क्योंकि नेचर परफेक्ट है, हम प्रॉब्लमेटिक है, हम जैसे बढ़ा रहे उससे तो प्रॉब्लम देखे रहे अब क्या क्या हो रहे। इसके लिए अब हम अच्छे से जिए, मतलब हमारे सामने हम जिएंगे अच्छे से, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर ऐसे हम सब जिए, क्या ये मतलब ये क्या है सच, ये कि आगे बढ़ना है कि स्टॉप है? ये किसके लिए पूछ रहे हो? पूरी दुनिया के लिए पूछ रहे हो? सर क्योंकि मेरे लिए पर्सनल है, क्योंकि जैसे ये काउंटर क्वेश्चन जब आया ना, पर्सनली तो तुम पूरी मानवता को आगे बढ़ा भी नहीं रहे ना। नहीं पर्सनली कितने पैदा कर सकते हो? हाँ सर, नहीं इसलिए ये पर्सनली क्वेश्चन है, जैसे लग रहा बहुत सोशल, लेकिन ये मेरा बहुत पर्सनल है। जैसे कि तो पर्सनली फिर मानवता को बढ़ाने की बात नहीं हो रही होगी, वो तो अपने परिवार को पढ़ाने की बात कर रहे हो। हाँ, जैसे मेरा एक मतलब मेरे फैमिली में जो है, अब वो अब आगे मेरे को लग रहा है वो आने वाला है। तो जब मैंने बताया कि नहीं करो, तो वो बोले कि ऐसे तो ह्यूमन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे लिए तो आइडियल बात है। वो ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ी पैदा कर रहे हैं। हाँ। ह्यूमैनिटी वाला सवाल कहाँ पर है? कौन यहाँ पे ऐसा बैठा है जो ह्यूमैनिटी के लिए बच्चे पैदा करता है? पर्सनल तो हाँ, लेकिन जैसे आपने बोला पर्सनल, मेरे लाइफ पर्सनल नहीं है, सोशल है सब, है ना। मतलब मैं बॉम्ब ले लूँ तो सब उड़ जाएंगे, है ना। क्यों क्यों मारना है बॉम्ब से? मैं हाँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जैसे कि मेरा ये कहना है सर कि इसमें ट्रूथ क्या है। जैसे कि अपने एक ही बोला तो एक ही, अध्यात्म का बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। अध्यात्म बात करता है जागृति की और बेहोशी की। जागृति क्या है? चेतना की बोध अवस्था। चेतना समझ रही है, इसे जागृति कहते हैं। बेहोशी किसे कहते हैं? चेतना की प्रसुप्त अवस्था। चेतना सोई पड़ी है, एकदम बेहोश है, नशे में है। ये जो बच्चे पैदा करने का निर्णय होता है, ये हमारे बोध से आता है या बेहोशी से? बच्चों के खिलाफ नहीं है अध्यात्म, बेहोशी के खिलाफ है। बेहोशी में आप बच्चे करें कि कुछ करें, वो गलत ही होगा ना। ये ऐसा नहीं होता कि 50 चीज़ों पर 50 तरह के मत या राय, ओपिनियन होते हैं वेदांत में। नहीं, सारी बातें एक जगह से निकलती हैं। मैं कौन हूं? अतृप्त चेतना। मेरे लिए अच्छा क्या है? चेतना को ऊंचाई देना।
तो माने बोध मेरे लिए अच्छा है, चेतना की ऊंचाई का नाम बोध। मेरे लिए बुरा क्या है? बेहोशी, सोना, प्रमाद, प्रसुप्ति। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। आप बोध की गहराइयों से अगर बच्चे पैदा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आप सब कुछ समझते हो, सब कुछ जानते हो, और उस समझदारी से आपका यह निर्णय आ रहा है कि बच्चा पैदा करना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोध अच्छा होता है। बोध से जो कुछ भी करोगे बहुत अच्छा होगा। कर्म की ओर वेदांत नहीं देखता। पूरा श्लोक ही इस विषय में था ना कि कर्म कांड हटाओ। बच्चे का जन्म लेना तो एक कर्म है, कर्म की कोई बात नहीं करनी है। बच्चा किस बिंदु से आ रहा है, कहां से आई ये प्रेरणा कि बच्चा आना चाहिए, वेदांत ये प्रश्न पूछता है। हम जो बच्चे पैदा करते हैं वो बेहोशी से आते हैं 99.99%। तो इसलिए बच्चों वाली जो बात है वो करी जा रही है। आप दुनिया को जानिए, समझिए, स्वयं को जानिए, उसके बाद आपको लगता है कि बच्चे होने चाहिए तो आप 1 नहीं 5 करिए, खत्म बात। तो बस हो गया, खत्म। वहां जो समझ जाता है ना, वो ये नहीं कहता मुझे तो लगता है। मुझे तो का मतलब क्या होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन अब बस लेकिन आने ही वाला है। मुझे तो के बाद क्या आएगा? लेकिन। बोध में लेकिन के लिए कोई स्थान नहीं होता, वहां सब एब्सोल्यूट है, पूर्ण है। जब सब पूर्ण हो गया तो लेकिन कहां बचा? मुझे लगता है माने मुझे लगता है, और मुझे वही लगता है जो मेरे बोध ने सुझाया मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ लगता नहीं। और जब तक मुद्दे की गहराई तक पहुंच नहीं जाता, मैं कोई राय बनाता नहीं, मैं कोई निर्णय लेता नहीं। बहुत गहरा चिंतन मनन करने के बाद ही मैं किसी मुद्दे पर अपनी बात कहता हूं। यह वेदांत का चलन है। और एक बार कह दी बात तो फिर उसमें मैं किंतु परंतु नहीं लगाता। जान गए तो जान गए, क्या ये सब्जी सड़ी हुई है, किंतु गोभी की है, तो परंतु ओलिव ऑयल में बनी है, तो क्या? सड़ी हुई है बोल के रुक जाओ, आगे बढ़ो ही मत। ठीक तो ठीक, नहीं ठीक तो नहीं ठीक। उसमें बहुत निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, समस्या के कई पहलू हैं। ये काम तुम कमजोर लोगों के लिए छोड़ दो। कई पहलू, ये वो। आचार्य जी, आपको बिल्कुल उल्टी सलाह देनी चाहिए। ये मुझे सलाह मिली है, देने आए थे। बोले क्या? बोले देखिए, आपकी बातें बहुत बढ़िया हैं, बहुत सही लगती हैं मुझे, फिदा हूं बिल्कुल। मैं आगे बोलिए। बोले तो आपको तो अपने लोगों की तादाद बढ़ानी चाहिए ना। तो अब मैं समझ तो रहा था क्या बोल रहे। बोले तो बोले आपका, आपके साथ ज़्यादातर जवान लोग हैं। मैंने कहा हाँ। बोले यही तो बात है, उनको बोलिए अपनी संख्या बढ़ाओ बढ़ाओ, तभी तो आचार्य प्रशांत का नाम फैलेगा। गजब हो गया। बोले आप तो जो कर रहे हो आत्मघातक है। कुछ लोग आपको सुनेंगे, फिर आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको सुनने वाले सब मर जाएंगे, उनके बच्चे तो होंगे नहीं, तो आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा? आपका नाम ही नहीं रह जाएगा। कितनी गजब सलाह दी है।
आज भी ये गुंजाइश है कि एक जोड़ा स्त्री पुरुष का एक बच्चा पैदा कर सकता है, पर एक से अधिक की गुंजाइश नहीं है। तो अगर इतना ही लालायित हो रहे हो तो कर लो, एक कर लो, दूसरा मत करना। यदि जितने जोड़े हैं वो एक एक बच्चा ही पैदा करें तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। पुलकित तो क्या होगा? इसी बात की तो पुलक है। Hmm?